हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप मार्केट में कोई सीएसपी पॉइंट चलाते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मार्केट में आपका जो है एपीएस का काम है, आप आधार कार्ड से कस्टमर के पैसे निकालते हैं, या फिर कोई सीएससी सेंटर है, आप ऑनलाइन वगैरह फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर काम करते हैं, आपके यहाँ से रोजी भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे आपके साथ गलत हो जाए, ठीक है। तो मार्केट में मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ, लगभग 6 साल 7 साल से। तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको बताने वाला हूँ कि मैं जब रिटेलर से मिलता हूँ ना, तो किस तरह की वो गलतियां करते हैं जिससे वो फंस जाते हैं, ठीक है। आप भी फंस सकते हो, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह की वीडियो, बहुत सारी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधी बात करते हैं टॉपिक की। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं, यदि आप मार्केट में सीएससी सेंटर चलाते हैं, सीएसपी पॉइंट चलाते हैं, ठीक है, या फिर आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो आपको 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जो कि आपको सही तरीके से पूरा वीडियो देखना है, आप सारा कुछ समझ जाओगे। और दोस्तों, सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारा एक फेसबुक पेज है, एक छोटा सा फेसबुक पेज है, वहां पर जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि अभी मैंने न्यू फेसबुक पेज जो है क्रिएट किया, तो वहां पर जो फॉलोवर्स है ना, बहुत ही ना के बराबर है। तो सभी लोग, काफी ऐसे लोग हैं जो कि काफी समय से हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, यूट्यूब पर काफी समय से जुड़े हुए हैं, जब से 500-600 सब्सक्राइबर्स थे तब से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई, जो फेसबुक पेज का जो लिंक है ना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दिया, उस पर क्लिक करके फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर निरंतर बहुत सारी वीडियो अपने बारे में मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। जैसे कहाँ से हूँ, क्या काम करता हूँ, ठीक है, और आपको नई नई लोकेशन की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ ही आप पूरा दिन रहते हो, ठीक है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो है फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। जो भी इस वीडियो को देखने आ रहा है ना, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना है, भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, यदि आप मार्केट में एपीएस का काम करते हैं, ठीक है, आप मार्केट में एपीएस का काम करते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करते हैं, या फिर आपको कोई सीएसपी पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी सीएससी पॉइंट है जो आप चलाते हैं, आप अकाउंट ओपन वगैरह करते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई सीएससी सेंटर है, ठीक है, वहां पर ये सारे काम करते हैं, या फिर आप ओनली फॉर्म वगैरह भरते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आराम से पूरा कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। दोस्तों, मैं बता दूं, यदि आप मार्केट में एपीएस करते हैं, सीएससी पॉइंट चलाते हैं, या फिर सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो सबसे पहला बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो जो सीएसपी चला रहे हैं ना, सभी का सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए आपकी शॉप पर, ठीक है। 2026 की बात कर रहा हूँ। 2026 में आप जितने भी सीएसपी पॉइंट चला रहे हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का हो सकता है, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक का हो सकता है, और भी कोई सीएसपी पॉइंट हो सकता है जो कि आप चलाते हैं, तो सभी का सर्टिफिकेट होता है, जो कि एप्लीकेशन से ही निकल जाता है, ठीक है। जैसे आप एयरटेल का चलाते हैं तो एयरटेल से ही निकल जाता है, फिनो का चलाते हैं तो फिनो से भी निकल जाता है सर्टिफिकेट। तो अपनी शॉप पर या आप जहां भी बैठते हैं ना, उसके पीछे को आपको ये सर्टिफिकेट लगा लेना। जितने भी सीएसपी पॉइंट चलाते हैं, सभी का सर्टिफिकेट आपकी शॉप पर लगा होना चाहिए। ये 2026 की बात कर रहा हूँ, दोस्तों। ये पहला काम आपको जरूर से कर लेना है, अगर आपने नहीं किया है तो अब भी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसी कारण से मार्केट में रेगुलर 1 या 2 रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि फंस ही जाते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें फंसा दिया जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आप जो एपीएस करते हैं ना, आप एपीएस करते हैं, कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड समझ रहे हैं कि कस्टमर आया, उसका आधार नंबर क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, ये कुछ रिकॉर्ड्स होता है। मान लीजिए आपने किसी के खाते से 100 रुपए विड्रॉल किया, 100 रुपए निकाला, ठीक है, तो इसका जो रिकॉर्ड हो ना, आपके रजिस्टर में लिखा होना बहुत जरूरी है। ये 2026 की बात कर रहा हूं, आपने पहले क्या किया है इसको मैं नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस साल में आपको एक रजिस्टर तो मेंटेन जरूर से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, 100 रुपए निकलवाने लिए या फिर 10,000 रुपए निकलवाने के लिए, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी कस्टमर होता है ना,
कि भाई कंप्लेंट कर देता है कि भाई इन्होंने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई आप जो पैसे निकालते हैं ना, कभी कोई क्या होता है कि सर्वर वगैरह डाउन होता है, तो आप पैसे निकालने की ट्राई करते हैं तो कस्टमर के अकाउंट से तो कट जाता है, लेकिन आपके वॉलेट पर नहीं आता है। फिर आप कस्टमर को पैसे उस टाइम पर नहीं देते हैं, तो कस्टमर क्या करता है, कहीं भी चेक करा के पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में पुलिस आपके पास आके चेक भी कर सकती है ये कस्टमर किस डेट में आपके पास आया था, ठीक है, आपने कितने बजे आपने इस कस्टमर के अकाउंट से पैसा विड्रॉल किया था, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है, और कस्टमर के अकाउंट से आप पैसे निकालने का ट्राई करते हैं, पैसा नहीं निकलता है, आपने 3-4 बार ट्राई किया, तो उस कस्टमर का भी रिकॉर्ड आपको रखना होता है, ठीक है। यदि आपने 4-5 बार ट्राई किया ना, तो हो सकता है कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया हो, तो उसका रिकॉर्ड भी आपको रखना होता है। तो सीधी सी बात यह है कि दूसरी बात यह है बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप मार्केट में एपीएस का काम करते हैं तो आपका रजिस्टर होना चाहिए, और हर कस्टमर का रिकॉर्ड आपके रजिस्टर में मेंटेन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप एपीएस करते हैं, तो एपीएस करने के बाद यहाँ पर जो भी पैसा इकट्ठा होता है ना, उसको आप सेंड टू बैंक कर लेते हैं, मतलब अपने एक बैंक अकाउंट को वहां पर आप लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप जो सेंड टू बैंक करते हैं तो यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट आप वहां पर ना लगाएं, ठीक है। सेविंग अकाउंट की लिमिट बहुत कम होती है, तो सेविंग्स अकाउंट तो आपको वहां पर यूज करना ही नहीं है, सेविंग्स अकाउंट आप वहां पर ना लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट लगा रखा है, पैसा जो है विड्रॉल किया, इसके बाद अपने सेविंग अकाउंट में ले लिया, फिर बैंक में जाके उसको निकाल के ले आए, ठीक है। यदि आप इस तरह से आपका सेविंग्स अकाउंट है, इसकी लिमिट बहुत ज्यादा होती नहीं है और आप बहुत ज्यादा ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, तो बैंक आपके पास कॉल भी कर सकती है, इसकी डिटेल भी पूछ सकती है आप करते क्या है, ठीक है। या फिर हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एपीएस में जो सेंड टू बैंक होता है, वहां पर अपने करंट अकाउंट को आप जो है यूज कर सकते हैं, करंट अकाउंट को, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इससे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, रिटर्न एम कैश का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये कैश ड्रॉप क्या होता है दोस्तों बता दो, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर फ्री बता देता हूँ कि जो कैश ड्रॉप होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में तरह तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। जैसे समूह वाली कंपनी भी हो सकती है, सैटर्न हो गई, ठीक है। तो इनके जो समूह होता है, ठीक है, मतलब समूह में लोन वगैरह कराते हैं, तो इन्हें जो है किस्त वगैरह डलवानी पड़ती है, ठीक है। इनके एजेंट होते हैं जो कि लाखों रुपए की किस्त वगैरह डलवाते हैं जो है रिटेलर के पास जाके, ठीक है। तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, मार्केट में आपको मिल जाएंगे, या फिर मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके आपको ऑफिस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है वहां पर भी जाके ये जो पैसा होता है ना, मतलब सेंड टू बैंक आप अपने खाते में लेते हैं, ये आपको खाते में नहीं लेना है, आपके आईडी से ही ये सारा पैसा वहां से कट जाएगा, आपको कमीशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मीशो फ्लिपकार्ट वाले ऑफिस में जाके बात भी कर सकते हैं, या फिर कोई समूह वगैरह वाला जो कोई लोन वगैरह किस्त भरते हैं, गाड़ी की किसी किस्त है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं किसी कंपनी में जाके, ठीक है। आपके सिटी में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा, तो वहां बात करके मतलब ये जो पैसा आता है वो पैसा आपके पोर्टल से ही कट जाएगा, ठीक है। उनका भी काम हो जाएगा, आपको कमीशन मिल जाएगा, और आपका जो बैंक अकाउंट के ट्रांसफर है वो पूरी तरीके से बच जाएंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, या फिर रिटर्न एम कैश कर सकते हो। आपका डिस्ट्रीब्यूटर सही है तो आपके पास जो भी पैसा आता है उसको रिटर्न कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मतलब आपका जो है ना, आपके सेंड टू बैंक में जो पैसा पड़ा है आपके पोर्टल में, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से आप कैश ला सकते हो, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से ऐसे ही बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेविंग अकाउंट नहीं लगाना, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एपीएस करते हैं ना, एपीएस में आपने जो भी अकाउंट लगा रखा है ना, इस अकाउंट को अपना अलग रखना है, ठीक है। आप गूगल फोन पे में आपने लगा रखा है, अच्छी बात है, तो एपीएस करना है, एपीएस के बाद अपने पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हो, ठीक है। या फिर ये तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है यही अकाउंट आपने अपने मैन वॉलेट में लगा रखा है, मतलब एपीएस से सेंड टू बैंक भी कर लेते हो, पैसे भी ले रहे हो वहां से, और यही अकाउंट आपने क्यूआर कोड पर लगा रखा है जो कि आपके शॉप पे लगा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी करंट टाइम पर बहुत सारे जो है फ्रॉड हो रहा है, कोई गेमिंग वगैरह वाला पैसा आपको उस अकाउंट में डालता है ना, और उस पर साइबर क्राइम की रिपोर्ट होती है, तो दोस्तों बता दूं आपका जो सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप मार्केट में एपीएस का काम करते हैं तो कोशिश करें कि एपीएस से जो भी पैसा निकालते हैं ना, फिर उस पैसे को अपने अकाउंट में लेते हैं तो वो अपना अकाउंट अलग होना चाहिए, उससे गूगल फोन पे चला सकते हो, लेकिन आप क्यूआर कोड उस पर बना के, मतलब उसी अकाउंट को आप अपने क्यूआर कोड में लिंक ना करें, तरह तरह के सभी लोगों से पैसा उसमें ना लें, ठीक है। क्यूआर कोड के लिए आप अलग से कोई अकाउंट यूज कर सकते हैं, बहुत सारे पेमेंट बैंक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्यूआर कोड पर पैसा बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। आप सेफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा
इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूँ, किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश ना करें। ये चीज मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे न्यू रिटेलर्स होते हैं जो कि नई दुकान ओपन करते हैं तो लालच के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती ना करना, अगर ये गलती करते हो ना तो 100% आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले आप जितने भी सीएसपी पॉइंट चलाते हैं, पहला पॉइंट ये है तो उसका सर्टिफिकेट अपने बराबर में लगा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो भी एपीएस करते हैं ना उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। आपका जो भी कस्टमर आता है उसका पूरा रिकॉर्ड आपके रजिस्टर में होना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तीसरी बात, जो एपीएस होता है ना, एपीएस में सेंड टू बैंक करके आप जो पैसा करते हैं ना, तो इसको कैश ड्रॉप के माध्यम से इस पैसे को यूज कर सकते हैं। रिटर्न एम कैश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उससे कैश ला सकते हैं या फिर करंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट ऐड नहीं करना है। और जो भी सेंड टू बैंक में आपने अपने अकाउंट को लिंक किया है, इस अकाउंट को अपने क्यूआर कोड में नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है भाई आपका फ्रीज हो जाए, कोई फ्रॉड वगैरह पैसा डाल दे तो, ठीक है। इसी के साथ मैं बता दूं, पांचवा ये है कि आप एपीएस का काम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ एक्स्ट्रा पैसा ना निकालें, किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। दोस्तों ये थी कुछ इंपोर्टेंट और कुछ बेसिक बातें जो कि एपीएस से रिलेटेड थी, ठीक है, और बहुत इंपोर्टेंट है। मैं मार्केट में जाता हूँ तो ये सारी चीज सभी रिटेलर को समझाता हूँ, बताता हूँ कि भाई इस तरह से काम नहीं करना, ठीक है। तो वही एक्सपीरियंस मैंने आपको सामने बताया। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।